क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह अनंत ब्रह्मांड कैसे बना? यह आकाश, ग्रह, तारे, समय और जीवन आखिर आया कहाँ से है? सनातन धर्म कहता है कि ब्रह्मांड की रचना कोई एक दिन में हुई घटना नहीं है, बल्कि यह दिव्य, चक्रीय और अनंत प्रक्रिया है। सृष्टि की शुरुआत शून्य से नहीं, चेतना से होती है। उस परम चेतना में भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित अनंत और क्षीर सागर में, जहाँ समय भी ठहर जाता है और गति मौन हो जाती है, यही विश्राम सृजन की तैयारी है। उसी दिव्य क्षण में विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उस कमल पर भगवान ब्रह्मा विराजमान होते हैं। कमल का यह संकेत देता है कि सृजन पवित्र है, शांत और संतुष्ट और जन्म लेता है। ब्रह्मा अपने तन, संकल्प और तप से सृष्टि की रचना आरंभ करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का जन्म होता है। ग्रह, नक्षत्र, देवता, मनुष्य, पशु, वनस्पति सब उसी दिव्य इच्छा से प्रकट होते हैं। लेकिन सनातन धर्म स्पष्ट कहता है, यह सृजन स्थायी नहीं है। जो बना है उसका विलय भी निश्चित है। सब सृष्टि अपने चरम पर पहुंचती है। जब संतुलन बिगड़ने लगता है तब संहार का समय आता है। उस समय भगवान शिव अपने तांडव से ब्रह्मांड को विलय कर देते हैं। यह संहार विनाश नहीं है बल्कि शुद्धि है, ताकि अगला सृजन और अधिक संतुलित हो सके। इसके बाद सब कुछ फिर से उसी परम चेतना में विलीन हो जाता है और एक नया चक्र आरंभ होता है। सनातन धर्म में समय रेखा की तरह सीधा नहीं है, बल्कि वृत्त की तरह घूमता है। सृजन, पालन, संहार ये तीनों एक ही सत्य के तीन रूप हैं। ये चक्र अरबों वर्षों तक चलता है, फिर स्वयं को दोहराता है। यही कारण है कि सनातन धर्म कहता है कि अंत कुछ नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। ब्रह्मांड के ये दिव्य नृत्य हमें सिखाता है कि जीवन में जो आता है वह जाएगा भी, और जो जाता है वह किसी नए रूप में लौटेगा। यही अनंतता का सत्य है, यही सनातन का धर्म है। आगे ये समझना भी आवश्यक है कि सनातन धर्म केवल ब्रह्मांड की रचना कथा नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के नियम, उद्देश्य और मानव की भूमिका को स्पष्ट करता है। जब सृजन होता है, पालन भी होता है और अनंत संहार भी होता है, तो यह सब किसी दंड या पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि धर्म को और संतुलन के लिए होता है। जीवन का अर्थ रुकना नहीं, बल्कि धर्म के साथ बहना है। यह संसार कर्म भूमि है। हर आत्मा यह अनुभव के लिए आती है। कर्म के माध्यम से आत्मा स्वयं को पहचानती है। जो बोया जाता है वही लौटता है, लेकिन समय और रूप बदल जाता है। जो इस चक्र को समझ लेता है वह दुख में भी स्थिर रहता है और सुख में भी अहंकारी नहीं बनता। यह ब्रह्मांड किसी मनुष्य के इर्द गिर्द नहीं घूमता। अंत में यही सत्य बसता है, ना कोई पूर्ण अंत है, ना कोई अंतिम शुरुआत। लेकिन मनुष्य को यह अवसर दिया जा गया है कि वह इस ब्रह्मांडीय चेतना को अनुभव कर सके। आपको ऐसे ही ये ब्रह्मांडीय चक्र, निरंतर चक्र चलता ही रहता है। आपको ये वीडियो कैसी लगे? अगर अच्छी लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और सच्चे सनातनी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।